आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एपी का 10वां पद कैसे निकाला जाता है। 10वां पद बोले या फिर 11वां पद बोले या फिर 12वां पद बोले, कोई सा भी पद बोले निकालने के लिए तो इस वीडियो के माध्यम से आप सीख कर निकाल सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले इसका हम हल लिखेंगे और फिर इसको हल करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो है यह A1 A2 A3 के फॉर्म में दिया हुआ है। बोले तो इसको हम बोलेंगे A1 A2 A3। इस प्रकार से जाते जाते यह जो 10वां पद है इसको हम बोलेंगे A10। तो हमें A10 कहने का मतलब कि 10वां पद हमें निकालना है। तो सबसे पहले इस पद को निकालने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ेगी हमें उस पद को पहले निकालना होगा, उस चीज को। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए की जरूरत होती है। तो लिखेंगे ए बराबर, ए वही संख्या होता है जो फर्स्ट में दिया हुआ है। यहाँ पर A1 या फिर ए यह दिया हुआ है 2, तो ए बराबर हम 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद हमें जरूरत होता है डी निकालने की। डी कहने का मतलब होता है सर्वांतर। इसका कहने का मतलब होता है सर्वांतर। इसको हम कैसे निकालते हैं? तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं तो डी निकल करके आता है। सार्व अंतर की इसका कहने का मतलब होता है कि दो संख्याओं के बीच अंतर कितना है। डी का सूत्र होता है A2 माइनस A1। हमेशा A2 माइनस A1 करना है। दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे ना। दूसरा पद है 5, तो 5 माइनस A1, पहला पद है 2, घटाएंगे तो आपका 3 निकल करके आएगा। कहने का मतलब कि डी निकल करके आपको 3 आ गया। अब हमें इसमें जरूरत होती है एन की। तो एन बराबर वही संख्या होता है जो हमें निकालते हैं। 10वां पद निकालते हैं तो यहाँ पर एन का मान 10 ही हो जाएगा। जो पद हम निकालते हैं वही एन का मान होता है। अब हमें निकालना है 10वां पद। तो सबसे पहले एक फार्मूला आपको याद रखना होगा जिसे हम कहते हैं ए व एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना होगा। इसी फॉर्मूले पर यह जो सवाल हैं यह बनेगी। तो सबसे पहले ए एन कहने का मतलब कि हम जो पद निकालेंगे, हम पद निकालने वाले हैं 10वां, तो यहाँ पर लिखेंगे A10 बराबर ए का मान यहाँ पर 2 है तो 2 रखेंगे, प्लस की जगह पर प्लस, इंटू है इंटू एन का मान यही जो दिया हुआ है 10वां पद, तो 10 माइनस 1 करेंगे और डी का मान यहाँ पर पुट कर देंगे। 3 है तो 3। फिर इसको हल करेंगे। 2 प्लस 10 में से 1 को घटाएंगे तो 9 आएगा। कोष्ट है यहाँ पर 3 है। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए 2 प्लस 9 है तो 9 देंगे और इंटू को जब हटाते हैं तो गुना का साइन लेते हैं, यहाँ पर 3 होगा। फिर यहाँ पर 2 प्लस पहले गुना करेंगे, 9 तिया 27, बाद में जोड़ेंगे तो 27 और 2 आपका 29 होगा। कहने का मतलब हुआ कि A10 मतलब 10वां पद निकल करके आपका 29 आया। तो लास्ट में हम लिख देंगे अतः AP का 10वां पद बराबर 29। जवाब यही आंसर होगा। तो सबसे पहले आपको इसमें ए का मान मालूम होना चाहिए। ए जो फर्स्ट में दिया हुआ है पहला पद, फिर उसके बाद डी का मान मालूम होना चाहिए। डी का मतलब होता है सर्व अंतर। सर्वांतर निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं तो सर्वांतर निकल करके आता है। A2 माइनस A1 किए तो 3 निकल करके आया। फिर इसमें जरूरत होता है एन का। एन वही संख्या होता है जो हमें निकालेंगे। 10वां पद निकालते हैं तो एन बराबर 10 हो जाएगा। फिर इस सूत्र को आपको याद रखना होगा। इसी सूत्र के माध्यम से कोई सा पद निकलता है। तो सूत्र बराबर ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र पर हम सभी मान को बैठा करके आंसर निकालेंगे। फिर देखिए
हमको यहाँ पर 10वां पद निकालना है, तो ए एन के जगह पर 10 रखेंगे, सभी मान को हम पुट करेंगे। ए की जगह पर 2 प्लस 3 माइनस एन माइनस 1, कहने का मतलब एन का मान 10, तो 10 माइनस 1, डी का मान 3 निकल कर आया 3। फिर हल करेंगे, 2 प्लस 10 में से गया 9 इंटू 3, 2 प्लस यहाँ पर 9 है, इंटू को हटाएंगे तो यहाँ पर गुना का साइन देंगे और 3 आया। 2 प्लस 9 तिया 27 और 27 और 2 को जोड़ेंगे तो 29 आया, लिख लेंगे। अतः एपी का 10वां पद बराबर 29। अगर इस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन को हल करते हैं तो पूरे के पूरे अंक मिलने का चांस है। उम्मीद करूंगा कि आपको यह प्रश्न समझ में जरूर आया होगा। अगर समझ में आया तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई तो जो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू। अब मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।